गवर्नर पंजाब की अहलिया की मोटरवे पर खातून से ज्यादती की मजम्मत। औरत मजबूरी में रात को घर से निकल सकती है, परवीन सरवर की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि जुल्म करने वाले को जिंदगी भर की सजा देनी चाहिए। मुल्क में 7 साल बच्ची से रेप करने वाला खुलेआम फिरता रहा। परवीन सरवर ने कहा कि सख्त सजाएं दी जाएंगी तो सड़कें महफूज होंगी। यहाँ जो जुल्म करने वाला होता है उसे पकड़ा नहीं जाता। अहलिया गवर्नर पंजाब की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि औरत मजबूरी में रात को घर से निकल सकती है। क्या कहा आप भी जानिए। हवाले से भी मिलेगी। सरवर फाउंडेशन गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रही है। जितना हमारा डेटा होगा हम उसको सेव करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे मुल्क में कौन सी बीमारियां, हमने कौन सी बीमारियों को टैकल करना, कौन सी मेडिसिन हमने प्रोवाइड करनी है। और इस तरह के मेडिकल कैंप हम पिछले 4 साल से लगा रहे हैं। तकरीबन हमारे ओवर 500,000 पेशेंट्स को हम ट्रीट कर चुके हैं। और ये हमारे कैंप्स ऑल ओवर लाहौर भी लगेंगे, शादरा में भी लगेंगे और आउटसाइड लाहौर भी लगाएंगे। और उसकी भी हमने प्लानिंग कर ली है। और इंशाल्लाह हमने 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बलूचिस्तान में लगाए हैं, क्योंकि पानी पे भी हम बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां वाटर बॉर्न रिलेटेड से है। ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर बहुत सारी बीमारियां हमारे बच्चों में आ रही है, माँओं बहनों में आ रही है, जैसे स्टमक वर्म्स है, स्केबीज है, हेड लाइस है। तो हमने 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बलूचिस्तान में लगाए, 1 हम सिंध में लगाने लगे हैं। और उधर ही हम जब जाएंगे उनसे भी हम बात करेंगे, जिस तरह हम ये प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से, वो भी इसी तरह उसको वहाँ लेके चलेंगे। यानी बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं सूबाई बनते हैं सिंध के बलोच, उनके साथ भी आप कोऑपरेट करेंगे इस तरह जैसे पंजाब के साथ कर रहे हैं? हम उनको गाइड करेंगे कैसे इसको लेके चलना, क्योंकि सरवर फाउंडेशन और जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है इधर हम पंजाब में काम करेंगे। हम उनको मोबिलाइज करेंगे, डायरेक्शन देंगे किस तरीके से हम कर रहे हैं, ताकि वो भी इसको कॉपी कर लें, इस प्रोजेक्ट को कॉपी कर लें, ताकि उस पर भी उधर भी हमारी बहनों का बच्चों का इलाज हो जाए जिस तरह हम इधर कर रहे हैं। एक बड़ा दर्दनाक वाक़या जो है वो मोटरवे पे हुआ है, किस चीज़ की अक्कासी करता मुआशरा किस तरफ जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अगर 7 साल की बच्ची का रेप हो जाता है तो वो जो पनिश होना चाहिए, जिसको जो बंदा ये जुल्म करता है वो खुलेआम फिरता रहता है, पता नहीं कितने क्राइम्स तो आगे से दोबारा करता है। तो मेरे ख्याल से हमारे कानून इतने सख्त होने चाहिए, जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है उसको उम्र कैद मिलनी चाहिए, ताकि हमारी सड़कें, हमारे घर से हम जब निकले हमारी माएँ बहनें सेफ हो। देखिए हमारी डॉक्टर्स नाइट ड्यूटी करती है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स नाइट ड्यूटी करते हैं जो औरतें हैं। तो हमने सबका सोचना है। तो जितनी देर तक हमारी सिक्योरिटी सख्त नहीं होगी, हमारा कानून सख्त नहीं होगा, तो हमारी माएँ बहनें सेफ नहीं होंगी। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सीएम साहब के साथ बैठे थे, उन्होंने एक बस कागजात मीडिया के सामने पेश किए, बंदा कहीं नहीं है। ये कैसी परफॉर्मेंस है? उसका तो मैं नहीं कह सकती, मैं तो सिर्फ अपने बारे में बात कर सकती हूँ। जो मैं बार बार यही कहूँगी, दूसरे मुल्कों को देख लो, अगर इस तरह का कोई वाक़या आता है तो वो उस इंसान को पकड़ के तो उम्र कैद उसको दे देते हैं। यहाँ जो जुल्म करने वाला होता है उसको पकड़ा नहीं जाता। लोगों को और बच्चियों को कहा जाता भी आप चुप रहें, आपकी बदनामी होगी, ये होगा। हमने ये नहीं करना। हमने अपने सड़कों को, हमारे मोहल्लों को सेफ करना हमारी माँओं बहनों के लिए। मैं जब यूके में रहती थी, सरवर साहब 5 दिन लंदन में रहते थे, 5 दिन, और उसके दरमियान बाज़ दफ़ा रात को मुझे अपने सास ससुर की तरफ जाना पड़ता था। अगर उनकी तबीयत ख़राब होगी मैं 4 बजे 6 बजे भी घर से निकलती थी और वहाँ डॉक्टर को बुलाना, उनको देखना, हॉस्पिटल भी लेके जाती थी। बाज़ दफ़ा बच्चा बीमार हो जाता था और मुझे कभी इस चीज़ का डर नहीं था भी मैं अकेली हूँ, मैं जा रही हूँ, मेरे साथ क्या होगा। मुझे पता था भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स इधर है, हमारे कैमरास लगे हुए हैं। तो कानून को हमने सख्त करना है, इन लोगों को दिलवानी है। फिर हमारी